हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा जिसमें हमने सर्कल के इंट्रोडक्शन की बात की थी और आज हम क्लास 9 के सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो सही से देखा होगा तो ये वाली जो फिलअप्स है ये बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो चीज है ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ये जो ब्लैंक्स दे रखी है यहाँ पर, इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट कह रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर या इंटीरियर, ठीक है। कहते हैं कि जो सर्कल का जो सेंटर है ना ये कहां पे लाई करेगा। सर्कल का जो सेंटर है ये कहां पे लाई करेगा, क्या ये एक्सटीरियर में करेगा या इंटीरियर में। तो एक्सटीरियर होता है बाहर और इंटीरियर होता है अंदर। तो देखिए अगर ये हमारा सर्कल है तो सर्कल का ये क्या होता है, सेंटर होता है ना। तो सेंटर कहां पे, सेंटर का इंटीरियर में लाई करेगा ना। एक्सटीरियर हो गया इधर कहीं बाहर, यहां पे इस रीजन में। तो यहां पर तो नहीं ना सेंटर लाई कर रहा है, सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर। तो यहां पे जो इसका सही आंसर बनेगा वो इंटीरियर है। तो यहां पर आप लिखेंगे इंटीरियर। जो सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। अभी दूसरी जो चीज है वो ये है कि ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर या इंटीरियर। मैं इसको ब्रैकेट से सेपरेट कर देता हूं क्योंकि ये जो है ये फिलअप्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये कहता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल सेंटर से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, रेडियस से, ठीक है, रेडियस से ज्यादा। एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा तो वो कहां पे लाई करेगा। एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो वो कहां पे लाई करेगा। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो ये सर्कल है, ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर है। अब अगर हम देखेंगे रेडियस ये है ना, ये रेडियस है और कहते हैं कि रेडियस से ग्रेटर, रेडियस से ज्यादा जिसका, अब मान लो ये भी रेडियस है, ये आपस में इक्वल है ना क्योंकि एक ही सर्कल से सेम रेडियस है। लेकिन कहता है कि रेडियस से जो ग्रेटर होगा डिस्टेंस तो वो कहां पे होगा, वो एक्सटीरियर में होगा इंटीरियर में होगा। तो मान लो ये पॉइंट है जिसका नाम हम रख लेते हैं ए, ये सेंटर है ओ, इसका नाम रख लेते हैं बी। तो ये जो ए पॉइंट है ये कहां पे आया, ये सर्कल के एक्सटीरियर में आया, ठीक है। आप खुद भी सोच लो कि रेडियस से बड़ा जो डिस्टेंस होगा वो कहां पे लाई करेगा, वो ऑब्वियसली कहां करेगा, सर्कल के बाहर करेगा, सर्कल के बाहर करेगा। तो इसका आंसर जो बनने वाला है वो है एक्सटीरियर। तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो होगा एक्सटीरियर। क्लियर। अभी थर्ड पार्ट जो है ये कह रहे हैं कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। तो ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको क्या कहते हैं। सपोज ये हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, ठीक है, और एक ये कॉर्ड मान लेते हैं जो सेंटर से होकर जाती है। जो कहां से होकर जाती है, सेंटर से। अब देखिए ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, इस तरह आप बहुत सारी कॉर्ड्स इसमें ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन देखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो कौन है, वो ये वाली है जिसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाती है ये सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। क्या है ये, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो सर्कल की डायमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर।
देखिए एक ऐसा आर्क जिस आर्क के एंड पॉइंट्स जो है ना वो डायमीटर को टच करते हैं। सपोज ये सर्कल है और ये हमारा इसका सेंटर है, और ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये डायमीटर है इसका। अब अगर हम इस आर्क की बात करेंगे, ये वाला आर्क जो है, अगर इस आर्क की बात करेंगे तो इसके जो एंड पॉइंट है वो कहां पे मीट कर रहे हैं, ये कहां पे मिल रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मिल रहे हैं। तो देखिए इस आर्क के जो पॉइंट्स हैं वो यहां और यहां ए पॉइंट पर बी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये जो आर्क कहलाएगी ना, वो आर्क जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो डायमीटर लाइन पर मिल रहे हो, तो उस आर्क का हम बोलते हैं, देखिए ये डायमीटर है और ये आर्क है, ठीक है। तो ये डायमीटर और आर्क जो है ये क्या बनाते हैं, ये सेमी सर्कल बनाते हैं। तो इसका आंसर जो है एन आर्क इज ए क्या, सेमी सर्कल। एक जो आर्क है वो सेमी सर्कल कहलाएगी जब उसके एंड पॉइंट क्या होंगे, वो एंड पॉइंट होंगे किसके, डायमीटर के। तो ये है एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अब देखो ना, डायमीटर है तो डायमीटर तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब डायमीटर जो है इसके मान लें दो पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स पर जो आर्क मिलेगी वो सेमी सर्कल होगी, है ना। तो इसीलिए ये सेमी सर्कल है। क्लियर। इसके बाद सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो याद कीजिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट वो पार्ट होता है जो कॉर्ड और आर्क के बीच में बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन में, वो ये पढ़ाया था मैंने कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये सर्कल का एक कॉर्ड है, ठीक है। तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में या इस आर्क के बीच में जो रीजन बनता है, लाइक ये और मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो बनता है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सेगमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सर्कल है और ये इसका कॉर्ड है, और देखिए इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। इसी तरह से ये आर्क ये कॉर्ड और ये सर्कल का जो आर्क है, तो इसके बीच का जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये भी सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से तो इसका आंसर क्या है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड आर्क, और किसके बीच में सेगमेंट बनता है, कॉर्ड के बीच में। तो यहां पर होगा कॉर्ड। क्लियर। इसके बाद है ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। अब देखिए हम कोई भी फिगर ड्रा करते हैं ना, तो वो एक प्लेन पर ही ड्रा करते हैं ना। सपोज इस वक्त मैं लिख रहा हूं, इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये बोर्ड भी क्या है, ये एक प्लेन ही है ना। और अगर मान लेते हैं कि ये एक हमारा कोई बोर्ड है या कोई पेपर है या कुछ भी है, ठीक है, तो इसको हम प्लेन मान के चलेंगे। और ये जो प्लेन है, ये इस प्लेन पे हम एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस सर्कल ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले मैं आप आंसर यहां पर लिख दूं 3 पार्ट्स। कितने, 3 पार्ट्स। ये 3 है, मैं 3 पार्ट्स लिख रहा हूं इसको, 3 पार्ट्स। अब देखिए कैसे होगा 3 पार्ट्स में, देखो ये क्या है, ये सर्कल है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये भी सर्कल का है। नहीं, ये सर्कल नहीं है। सर्कल बल्कि हमारा ये वाली बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है ये सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं, हम इसको कहेंगे सर्कुलर रीजन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, देखो एक पार्ट तो हो गया सर्कल का, एक हो गया इसके सर्कल के अंदर का जो पार्ट है जिसको हम इंटीरियर बोलेंगे, और ये सर्कल के बाहर का एरिया, ये वाला एरिया जो है या ये वाला एरिया जो देख रहे हो आप, ये एक्सटीरियर है। क्या है ये एक्सटीरियर है। तो 2 पार्ट हो गए, कौन कौन सा, एक हो गया इंटीरियर पार्ट जो इस बाउंड्री के अंदर है, एक हो गया एक्सटीरियर पार्ट जो इस बाउंड्री के बाहर है, और तीसरा पार्ट कौन सा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो है सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर सर्कल मान सर्कल ही बोलेंगे हम इसको,
ठीक है, ये सर्कल या ऑन द सर्कल बोल सकते हो आप, ऑन द सर्कल, यानी ये सर्कल के अंदर का पार्ट और सर्कल के बाहर का पार्ट, तो ये टोटल 3 पार्ट होते हैं और सर्कल जो है किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो होप करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और थोड़ी मेरी हेल्प करें ताकि मैं मेरी इंकरेजमेंट और मैं आगे और अच्छे से काम कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।